हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए गुप्त वंश से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों को। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? श्रीगुप्त का शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। आपको यहाँ पर बताते चले मित्रों कि श्रीगुप्त का वास्तविक नाम गुप्त था और ये श्री जो थी इन्होंने उपाधि रखी हुई थी। श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में कहाँ मिलता है? किस अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है? तो आदिराज के रूप में ताम्रपत्र अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा किस अभिलेख में बताया गया है? रिद्धपुर अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। यहाँ पर इस अभिलेख में श्रीगुप्त को प्रथम शासक के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। श्रीगुप्त व घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की? श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। किस शासक को गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कहा गया। ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे वो उस समय उनका जो शासन काल था वो स्वतंत्र शासन काल नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस प्रकार का सिक्का चलवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के चलवाए थे उसमें पहला तो वो सोने का सिक्का था जिसमें एक और चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र था तो दूसरी ओर लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ था। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी, तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम समुद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? उपाधियां हैं यहाँ पे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम ये उपाधियां धारण की। अपने नाम के साथ ही वो इन उपाधियों का इस्तेमाल किया करते थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? सर्वप्रथम भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात का उल्लेख किया था। गुप्त संवत कब और किसने चलाया? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया और ये 319 ईस्वी में चलाया गया। गुप्त संवत और शक संवत कितने का जो अंतर था वो किसने बताया? गुप्त संवत और शक संवत। गुप्त संवत जो था ये 319 ईस्वी में शुरू हुआ और शक संवत जो था वो 78 ईस्वी में शुरू हुआ। तो इसके बीच का जो अंतर था ये बताया था अलबरूनी ने। और ये अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर था? तो गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्ष का अंतर हुआ करता था। अगला है, गुप्त संवत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो गुप्त संवत का उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिला है। चंद्रगुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ये फाहियान थे जो चंद्रगुप्त के समय में भारत आए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत ये 3 उपाधियां धारण करी। इन्होंने अपने नाम के साथ में इन 3 उपाधियों का इस्तेमाल किया था। गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर किस शासक के समय में रहा? सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्हें उपलब्धियाँ हासिल हुई थी, सबसे ज़्यादा इनकी शौर्य में वृद्धि हुई थी। ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके समय में गुप्त साम्राज्य बहुत ही उन्नति कर रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य कौन कौन से नाम हैं और किन किन नामों से जाना गया? देवगुप्त, देवराज और देवश्री, इन नामों से जाना गया इन्हें। चांदी के सिक्कों का चलन सर्वप्रथम किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? तो उनके उत्तराधिकारी का नाम था कुमारगुप्त प्रथम। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? कालिदास को, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के समय में बना था, इसकी स्थापना हुई थी। गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक कौन थे? स्कंदगुप्त इस वंश के अंतिम प्रतापी शासक हुआ करते थे। विक्रमादित्य ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी? तो इन्होंने क्रमादित्य उपाधि धारण करी जो कि सिक्कों पर अंकित थी। विक्रमादित्य भीतरी अभिलेख में इन्हें कहा गया और शक्रादित्य कहोम अभिलेख में इन्हें कहा गया।
तो 3 अलग अलग उपाधियाँ थी और तीनों का अलग अलग स्थानों पर उल्लेख किया गया था। कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर कौन सा पक्षी अंकित हुआ करता था? तो कुमारगुप्त की मुद्राओं पर मयूर पक्षी अंकित हुआ करता था। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? ये स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे ये थे पुरुगुप्त। तो यहाँ पे आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू।